मैंने एक हदीस पाक की तिलावत, इस हदीस पाक के ताल्लुक से इमाम ग़ज़ाली अलैहि रिज़वान अपनी किताब रसाइले ग़ज़ाली अय्युहल वलद के जिल्द 1 सफ़ा नंबर 161 पर हजरते अबू बकर शिबली अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान का एक कौल नक़ल फरमाया। हजरते अबू बकर शिबली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से बयान फरमाया। बहुत अजीम शान बुजुर्ग हजरते अबू बकर शिबली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 400 शयूख और 400 असातिज़ाए किराम की बारगाह में और 400 असातिज़ाए किराम की बारगाह में 4,000 हदीसें सबकन मैंने पढ़ा और उन 4,000 अहादीसे मुबारका के सरमाया में से एक हदीस पाक को अपनी जिंदगी का महवर बनाया। क्या बात है। उसी एक हदीस पर मैंने अमल किया और उसी एक हदीस पाक को अपने सबक के लिए, अपने अमल के लिए मैंने चुन लिया। क्या बात। वही हदीस पाक है जो अभी मैंने तिलावत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। फरमाते हैं आका मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और ये हदीस पाक तज़किये नफ्स के लिए 4 निकाती पैक है। क्या बात। सबसे पहले आका फरमाते हैं दुनिया बेक़दरे मुक़ामिका फीहा। सुभान अल्लाह। दुनिया में जिंदा रहने वालों इंसानों, दुनिया के लिए इतना ही काम करो जितना के दुनिया में तुम्हें क़याम करना है, क्या बात। जितना के दुनिया में तुम्हें रहना है, जितना के तुम्हें जिंदगी गुजारनी है, दुनिया के अंदर जिंदा रहना है। अब जरा गौर किया जाए, इंसान पैदा होता है, दुनिया में जिंदगी गुजारता है, कितनी जिंदगी होती है उसकी? बहुत ज्यादा से ज्यादा 90 साल, 80 साल, 100 साल। आजकल तो उतनी जिंदगी पहुंचती भी नहीं है। 50-60 साल दुनिया से रुखसत हो जाता है। मेरे नबी फरमाते हैं दुनिया के लिए उतनी ही तैयारी करो, दुनिया के लिए उतना ही अमल करो, दुनिया के लिए उतनी ही तैयारी करो जितना दुनिया के अंदर तुम्हें रहना है। क्या बात है। अब अगर इंसान 50 साल के लिए रहना है, 50 साल की तैयारी कर ले दुनिया के लिए, और बाकी आखिरत के लिए क्या तैयारी करनी है? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं वअमल लिल आखिरते बेक़दरे बक़ाए फीहा, और आखिरत के लिए इतनी तैयारी कर कि उस आखिरत में तुम्हें कितना दिन बाकी रखना है। क्या बात है। कितनी दिन की तुम्हारी जिंदगी है। अजीजान गिरामी, दुनिया की जिंदगी एक महदूद जिंदगी है, दुनिया की जिंदगी एक मुतअय्यन जिंदगी है। दुनिया में कितना रहना है वो इंसान को मालूम है, लेकिन आखिरत में कितना दिन रहना है वो लामहदूद जिंदगी है। जब इंसान दुनिया से रुखसत होता है, कब्र की पहली मंजिल आती है, कब्र की पहली शाम से ही आखिरत की जिंदगी शुरू होती है। कब्र की मंजिल है, आखिरत शुरू हो गई। जब कब्र में रहना है, आलमे बरज़ख में रहना है, ये आखिरत की जिंदगी है। मैदाने महशर में, क़यामत में रहना है, ये आखिरत की जिंदगी है। हिसाब व किताब के बाद जन्नत में रहना है, ये आखिरत की जिंदगी है। जन्नत में फिर दवाम की जिंदगी जो मिलेगी, ये आखिरत की जिंदगी है। जरा गौर कीजिए कि आखिरत की जिंदगी कितनी लंबी है, आखिरत की जिंदगी कितनी तवील है, दुनिया की जिंदगी कितनी महदूद है। मुस्तफा फरमाते हैं अगर दुनिया में रहना है तो दुनिया की तैयारी उतनी ही करो जितना दुनिया में तुम समझ सको। दुनिया के अंदर रहना है, लेकिन आखिरत की उतनी तैयारी करो जितनी तवील जिंदगी, जितनी लंबी जिंदगी तुमको दुनिया में आखिरत में रहना है, आखिरत के अंदर गुजारना है। लिहाजा इंसान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगियों
के अंदर मुआजना करे और मुआजना करके बताओ ऐ मुसलमानों, रब्बे जुल जलाल के नबी ने जो इरशाद फरमाया कि तुम दुनिया को पसंद करो, आखिरत को लो, और आखिरत और दुनिया के अंदर जो तुम्हारे लिए बेहतर हो, अगर दुनिया के लिए ज्यादा कमाओगे, दुनिया के अंदर ज्यादा करोगे, तो दुनिया की जिंदगी बहुत जल्दी गुजर जाने वाली है, कुछ लम्हों में ही खत्म हो जाने वाली है। लेकिन आखिरत की जिंदगी तो बहुत लंबी है, आखिरत की जिंदगी बहुत बड़ी है। उस जिंदगी के लिए तुमने क्या तैयारी किया है, उस जिंदगी के लिए तुम्हारे पास क्या तैयारियां हैं? तो अब फैसला करो कि किसके लिए ज्यादा तैयारी करनी चाहिए, दुनिया की जिंदगी के लिए या आखिरत की जिंदगी के लिए। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, उलमाए किराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। फिर अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, वअमल लिल्लाहि तआला बेकदरे हाजत का इलैहि। अल्लाह रब्बे जुल जलाल के लिए इतना अमल करो जितना तुम्हें अपने परवरदिगार की जरूरत है। जरा बताओ तो मजमे से अल्लाह ताला की कितनी जरूरत है? जी, तुम जो दिन और रात में काम करते हो, कितनी जरूरत है? क्या सिर्फ खाने के लिए अल्लाह की जरूरत है? क्या सिर्फ पीने के लिए अल्लाह की जरूरत है? क्या सिर्फ चलने फिरने के लिए अल्लाह की जरूरत है? क्या सिर्फ जाहो मनसब के लिए अल्लाह की जरूरत है? क्या वो मर्तबा और आला मकाम के लिए अल्लाह की जरूरत है? क्या जुदो नवाल के लिए अल्लाह की जरूरत है? अरे इंसान को भरोसा नहीं कि जो सांस तुमने अंदर किया है बाहर हो जाए, इतनी की भी तुम्हारे पास ठिकाना नहीं है। जो सांस तुमने बाहर किया है अंदर जाएगी बगैर अल्लाह की हाजत के। ये भी हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है कि जो हमने सांस बाहर किया है वो अंदर चली जाए। हर कदम पर, हर मंजिल में, हर चीज में, कदम कदम पर इंसान को खुदा की जरूरत है। हमें रोटी का टुकड़ा मिल रहा है, रब की जरूरत है। रोटी का टुकड़ा अगर मुंह के अंदर डाल लिया है, गले से हलक से नीचे जाएगा कि नहीं, इसमें भी परवरदिगार की जरूरत है। तो इंसान को हर वक्त, हर लम्हा, जब हर वक्त खुदा की जरूरत है, तो जितनी जरूरत है रब के लिए हमें उतना ही अमल करना चाहिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार के लिए हमें उतना ही अमल करना चाहिए, यानी हर वक्त, हर लम्हा, हर सेकंड, हर दकीका हमें परवरदिगार की जरूरत है। तो हदीस पाक का मतलब ये है कि कोई भी काम करो मगर परवरदिगार आलम को कभी फरामोश न करो, अपने रिज़्क़ देने वाले को कभी भूलो नहीं। इंसान रिज़्क़ के पीछे तो दौड़ता है लेकिन रज़्ज़ाक़ को भुला दिया है, रिज़्क़ अता करने वाले को फरामोश कर दिया है। रज़्ज़ाक़ को याद करके देखो, फिर तुम्हें रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी। रज़्ज़ाक़ मुतलक ही तो रिज़्क़ अता फरमाने वाला। आक़ाए दो जहां सरवरे कायनात ने आखिरी हिस्से में इरशाद फरमाया, वअमल लिन्नारी बेक़दरे सब्रिन अलैहि, और जहन्नम के लिए इतना अमल करो जितना तुम जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर सको। जहन्नम की आग बर्दाश्त करने की कुव्वत है, उतना जहन्नम के लिए काम करो। अच्छा बताइए, अगर हमारी ये छोटी सी उंगली आग में डाल दी जाए तो हमारा क्या हाल होगा? परेशान हो जाते हैं, पूरा जिस्म जलने लगता है, पूरे जिस्म के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। क्या बात है। जब ये दुनिया की आग, जिसे जहन्नम की आग से हजरत आदम की जरूरत को पूरी करने के लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग को 70 मर्तबा रहमत के पानी से धो करके दुनिया में भेजा। 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोने के बाद इस आग का ये आलम है कि इसकी तपिश हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। जरा गौर किया जाए कि जहन्नम की आग
क्या बात है, कितनी तपिश होगी, किस कदर गर्मी उसके अंदर होगी, है बर्दाश्त करने की ताकत? बिल्कुल नहीं। अगर बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है तो फिर दोज़ख के लिए हम काम क्यों करते हैं? जरा अपनी जिंदगी का गौर किया जाए, जिंदगी पर शबो रोज को हम देखें, अपना मुहासबा करें। हम दुनिया में जितना काम करते हैं आखिरत के लिए बहुत कम होता है, सारा काम तो हम जहन्नम के लिए करते हैं। झूठ बोलते हैं जहन्नम के लिए, खयानत करते हैं जहन्नम के लिए, चुगली करते हैं जहन्नम के लिए, गीबत करते हैं जहन्नम के लिए, नमाज को तर्क करते हैं जहन्नम के लिए, एक दूसरे की बुराई करते हैं जहन्नम के लिए। जरा पूरे मामले को जरा गौर किया जाए। आज मुसलमानों की हालत वो हो गई है, चाय और पान की दुकान में अगर बैठ गए तो चुगली शुरू हो गई। खास तौर से अगर मस्जिद का इमाम है, मदरसे का मुदर्रिस है, तो उसी के बारे में ज्यादा चुगली करेगा आदमी। इमाम साहब ने ऐसा कर दिया, अरे तुम तो चुगली में हम जिंदगी जब गुजार देते हैं, तो ये चुगली करना आखिरत का काम है या जहन्नम का काम है? जरा शबो रोज का मुहासबा करें और बताएं कि हम किस कदर जन्नत के लिए काम करते हैं और जहन्नम के लिए कितना काम करते हैं। क्या बात है जी, बिल्कुल। जिंदगी का मुहासबा कर लेने के बाद पता ये चलता है कि दुनिया में हर कदम हमारा जहन्नम के तरफ उड़ रहा है, हर अमल हमारा जहन्नम के लिए होता है। अजीजा ने गिरामी, तो क्या है जहन्नम की आग को उतना बर्दाश्त करने की ताकत हमारे पास है? क्या कुव्वत है कि हम जहन्नम की आग को उस कदर बर्दाश्त करें? तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, जहन्नम के लिए उतना ही अमल करो जितना जहन्नम में जलने की ताकत है जी। तो अगर जहन्नम में जलने की ताकत नहीं है हमारे पास, बर्दाश्त उस आग को करने की नहीं है हमारे पास, तो फिर जहन्नम के काम को हमें छोड़ना जी। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लम या रसूल अल्लाह, सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। हजरत हातिम असम रदियल्लाहु ताला बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, उनके उस्ताद हजरत शफीक बल्खी अलैहि रहमतु व रिज़वान, ये हजरत हातिम असम के उस्ताद रह चुके हैं। हजरत हातिम असम हजरत शफीक बल्खी रदियल्लाहु ताला अन्हु की सोहबत में 33 बरस रहे और 33 बरस रहने के बाद उन्होंने कुछ उलूम व फनून हासिल किया, कुछ इल्म हासिल किया। एक दिन हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने हजरत हातिम असम से पूछा कि इतने दिन मेरी सोहबत में तुम रहे, तुमने मेरी मजलिस में क्या क्या सीखा? क्या बात है, क्या हासिल कुछ सीखा भी, कुछ तुमने हासिल किया भी? तो हजरत हातिम असम फरमाते हैं, सरकार, ये उस्ताद और शागिर्द का मामला था। पहले के जमाने के लोग 20-20, 30-30, 40-40 साल अपने शेख की बारगाह, अपने उस्ताद की बारगाह में रहकर ज़ानुए अदब तय करते, तब चल करके कुछ बनते थे। आज हमारा ये हाल है कि हम जल्दबाज हो गए, 2-3-4 और 2-3 मजलिसों में हम चाहते हैं कि हम मर्तबे औलिया के ऊपर क्यों ना फाइज हो जाए, वक्त का गौस और कुतुब क्यों ना बन जाते हैं। मगर वहाँ मामला यह है कि 30-30, 40-40 बरस असातिज़ा की बारगाह में लोग ज़ानुए अदब तय करते थे। इसलिए हजरत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, अगर तुम्हें इल्म हासिल करना है तो इल्म हासिल करने के लिए 6 चीजों की जरूरत पड़ती है। फरमाया, अखी लन तनालल इल्मा इल्ला बिसित्ततिन सउम्बिका अन तफसीलिहा बिबयानी ज़ुकाउन व हिरसुन व इज्तिहादुन व बुलगतुन व इरशादु उस्ताजी व तूलु ज़मान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं, ऐ मेरे भाई,
उस वक्त तक तुम इल्म हासिल नहीं कर सकते जब तक के 6 चीजें तुम्हारे अंदर ना आ जाए। फरमाते हैं ज़ुकाउल ज़हीन का होना, अगर तुम ज़हीन हो, ज़हीन का होना जरूरी है। हिर्स का, तमा का, लालच का होना जरूरी है। आज मैंने 2 सफा सबक याद किया है। हमारे अंदर लालच होना चाहिए। कल 4 सफा सबक याद करेंगे। 4 असातिज़ाए किराम की बारगाह में बैठकर कुछ और ज्यादा फैज़ हासिल करेंगे। ये तमा है, ये लालच है। ज़ुकाउन हिर्सुन वज्तिहादुन, काफी मेहनत की जरूरत है, रियाजत व मुजाहदा की जरूरत है, शब बेदारी की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, जोहदे मुसलसल बेहम काबिशों की जरूरत है। जब इंसान निखरता है, तब इंसान सोना बनता है, जब इतनी मेहनत कर लेता है। इमाम शाफई फरमाते हैं वह बुल्गा जरूरी सामान का होना भी जरूरी है कि पढ़ाई के लिए किताब चाहिए, सामान जरूरत चाहिए, इज्तिहाद मेहनत चाहिए, उस्ताद की रहनुमाई चाहिए, वतूलो ज़मानी और जमाने का लंबा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 साल पढ़ लिया मुफ्त बन करके निकल गए, 1 साल पढ़ लिया हाफिज बन करके निकल गए। नहीं, पढ़ाई में टाइम लगाना पड़ेगा, वक्त लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, जहन लगाना पड़ेगा, बड़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं मुस्तफा फरमाते हैं हर चीज के लिए एक मुसीबत है, लेकिन इल्म के लिए आजाद परेशानी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, उलमाए किराम, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। हजारों परेशानियां झेलने के बाद ही इंसान कोई आलिम बनता है, हाफिज बनता है, मुफक्किर बनता है, मुहद्दिस बनता है, मुफ्ती बनता है, जो हमारे दीन के पिलर बनते हैं। आज जरा गौर कीजिए, मजहब इस्लाम पर तरह तरह की मुसीबतें आ रही हैं। आप देख रहे हैं नया जमाना आ गया, फैशनेबल दुनिया आ गई। मजहब इस्लाम पर जब कोई हमला होता है, मजहब इस्लाम पर जब कोई बात आती है, कसम खुदा की सबसे पहले सीना सिपर मदरसे के पढ़ने वाले उलमा आते हैं। मदरसे के पढ़ने वाले उलमा सीना सिपर होते हैं। उसका जवाब यही उलमाए किराम देते हैं। मेरा मानना ये है, ये उलमा पैदा हुए कहाँ से? मदरसों से पैदा हुए। आप जंगे आजादी की तारीख उठाकर देख लीजिए। अगर जंगे आजादी हिंदुस्तान को फतह किया है तो सबसे पहले उलमाए किराम की। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसे में तालीम हासिल करने वाला ही आगे बढ़ा। अल्लामा फजल हक खैराबादी की जिंदगी को देख लो, मुफ्ती इनायत हुसैन काकरवी के देख लो, अशफाक वाला खान की जिंदगी को देख लो, काफी मुरादाबादी को देख लो, जिन्होंने सीना सिपर होकर के अंग्रेजों के साथ वो लड़ाई लड़ी। सबसे पहले हिंदुस्तान में जिहाद का फतवा सादिर करने वाले अल्लामा फजल हक खैराबादी को काला पानी का सजा भुगतनी पड़ी है। उलमा है, यही मदारिस इस्लामिया है। जब इस्लाम के चेहरे पे कोई गर्दो गुबार आता है तो यही उलमा, यही मदारिस इस्लामिया, यही मदरसे होते हैं जो इस्लाम के चेहरे से गर्दो गुबार साफ करता हुआ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, फैज़ाने आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने देखा नहीं, अभी हाल ही में आकाए दो जहां सरवरे कायनात की शान में गुस्ताखियां करने वालों ने गुस्ताखी की, मगर अहले सुन्नत व जमाअत का वो शेरे बबर मुजाहिदे दौरा, जिसे दुनिया अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी के नाम से याद करती है, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, उलमाए किराम, उलमाए किराम, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं मिंबर नाज पर हिंदुस्तान का वो मशहूर शायर इस्लाम जनाब मुबारक हुसैन मुबारक गिरिडी तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए आप लोग। देखिए बीच की जगह खाली है, थोड़ा सा बढ़ जाइए भाई लोग, थोड़ा सा बढ़ जाइए। आप ही लोगों से कहा जा रहा है बढ़ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, थोड़ा सा बढ़ जाइए। आप वहां बैठे हैं, थोड़ा सा आगे आके बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। आ जाइए। अजीजान गिरामी, तो वो अहले सुन्नत व जमाअत का शेर बाबा आग में कूदने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि हमारा दिन हक है, दीन हक के लिए। मगर दुश्मनों ने एक दाव चल दिया। आज हमारा वो मुफ्ती मुहाफिज़े नामूसे रिसालत हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लोगों ने जेल में डलवा दिया। वो भी एक मदरसे ही का पढ़ा हुआ इंसान जो नामूसे रिसालत की हिफाजत की खातिर अपनी जान की परवाह नहीं की। ये उलमा का मामला है और ये उलमा मदरसे ही से बनते हैं। इसलिए आज के जमाने में अगर मजहब इस्लाम को जिंदा रखना है, मजहब इस्लाम तो हमेशा जिंदा रहा है, जिंदा रहेगा। मदरसे मदारिसे इस्लामिया के अंदर जो गर्दो गुबार आता है, उस गर्दो गुबार को हटाने के लिए अगर कोई है तो वो मदारिसे इस्लामिया की वो उलमा है जहां से तैयार होते हैं। ये मुहाफिज़े इस्लाम की फैक्ट्री है मदरसा, जहां से मुहाफिज पैदा किए जाते हैं, इस्लाम की हिफाजत करने वाला पैदा होता है। मैंने हजरत हातिम असम की वो बात थोड़ी सी पूरी कर दो। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी सोहबत से तुमने क्या क्या हासिल किया? कहा हुजूर 8 चीजें मैंने हासिल की। अब इतना वक्त नहीं है कि तफसील के साथ बयान किया जाए, उसमें से एक चीज मैं बयान करता हूँ। हजरत हातिम असम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हुजूर मैंने आपकी सोहबत से ये हासिल किया, पहली चीज मैंने लोगों की जिंदगी मैंने गौर किया कि लोग अपने लिए किसी ना किसी को महबूब बनाते हैं, किसी ना किसी से दोस्ती करते हैं, किसी ना किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी ना किसी से प्यार करते हैं। कोई अपने अच्छे मकान से मोहब्बत करता है, कोई मालो दौलत से प्यार करता है, कोई अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, कोई चाहो मनसब से प्यार करता है, कोई आला मकाम और मर्तबे से मोहब्बत करता है। मगर हुजूर मैंने देखा कि ये सारी चीजें, चाहे वो नेक औलाद, चाहे वो औलाद से मोहब्बत करे, चाहे बीवी बच्चों से मोहब्बत करे, चाहे दोस्तों अहबाब से मोहब्बत करे, चाहे मालो दौलत से मोहब्बत करे, चाहे जाहो मनसब से प्यार करे, वो इंसान उन चीजों से उसी वक्त तक मोहब्बत करता है और वो चीजें भी उनसे उसी वक्त तक मोहब्बत करती है जब तक इंसान चलता फिरता है, खाता पीता है, सोता जागता है, इंसान की सांस चल रही होती है। और जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है, जब इंसान इस दुनिया से कब्र की मंजिल में चला जाता है, तो अपना अजीज दर बेटा क्यों नहीं है, मगर वो कब्र की मंजिल में साथ नहीं जाता। जिस मालो दौलत के साथ वो मोहब्बत करता है, वो मालो दौलत भी कब्र की मंजिल में नहीं जाती, जाहो मनसब भी कब्र की मंजिल में नहीं जाता। दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी इशरत, कोई भी चीज कब्र की मंजिल में, उस वहशतनाक मंजिल में, उस मकाम तन्हाई में कोई भी दोस्त हो, उसके साथ रहने के लिए
तैयार नहीं है। बड़ी मोहब्बतों के साथ, बड़ी प्यार से, बड़े कायदे से अपने बेटे की परवरिश की थी। बेटा तू ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरी जिस्त का हासिल है, तू ही मताए नौजवानी है, तू ही बुढ़ापे की लाठी है। मगर कभी भी वो कब्र की मंजिल के साथ नहीं जाता। मैंने देखा कि दुनिया की कोई शय कब्र में नहीं जाती। अगर कब्र में कोई जाती है तो आमाले सालिहा जाते हैं, अमल जाते हैं, मुस्तफा की जात जाती है, प्यारे नबी की जात कब्र की मंजिल में नजर आती है। मैंने सारी चीजों को छोड़कर ऐसे चीज को महबूब बना लिया कि कब्र की वहशात मंजिल में जो मेरा साथ दे, मेरा मोनिस बने, मेरे लिए चिराग बन जाए, मेरे लिए रोशनी बन जाए। मैंने आमाले सालिहा को दोस्त बना लिया, मैंने मुस्तफा जाने रहमत को दोस्त बना लिया। इसीलिए कि मुस्तफा का मामला ये है कि या रसूल अल्लाह, नहीं सरे नहीं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मर्तबा इतना है, आपकी अजमत का मामला ये है कि सिर्फ दुनिया में, सिर्फ जमीन में और सिर्फ आसमान में ही नहीं, आपकी अजमतों के चर्चे चल रहे हैं। तहे खाक भी लिहाद में या रसूल अल्लाह आपका नाम चल रहा है। तो कब्र की वहशतनाक मंजिल में अगर कोई साथ दे रहा है तो वो आमाले सालिहा साथ दे रहे हैं, एक अमाल साथ दे रहे हैं। इसीलिए मैंने नेक अमल को अपना साथी बना लिया। बेशक, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीजान गिरामी, आपका मदरसा इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा चल रहा है। अजीज़े गिरामी, हजरत मुफ्ती अरमान साहब और उनके रफ़क़ाए कार की मेहनत और मशक्क़त है। आप इदारे में तवज्जो दें। हमारे स्टेज पे वक्त के बहुत अज़ीमुश्शान शायर जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सिक्के राइजुल वक्त की तरह चल रहे हैं और बहुत उम्दा, बहुत शानदार पढ़ते हैं। आपका हृदय गदगद हो जाएगा अभी जब ये पढ़ेंगे। तो स्टेज पे आ चुके हैं और हमारी जमात के अजीम अजीम उलमाए किराम भी तशरीफ लाए हुए हैं। बहुत अच्छे मुकर्रिर हजरत अल्लामा कारी निसार साहब क़िबला की जात है। एक बंगला मुकर्रिर आपके दयारे मोहब्बत में आए हुए और खुश्तीगिरी के साहिब सज्जादा भी आए हैं, सैयद हफीजुर रहमान साहब, बहुत बड़ी बारगाह के सज्जादा नशीन है। हजरत शाह अब्दुल्ला किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मर्तबा ये है कि जब उनका कोई दोस्त शेर पर सवार होकर के आया, हजरत दीवार पर बैठे कहा मेरे दोस्त की का इस्तेमाल करना है, ऐ दीवार तो यहाँ अपनी जगह पे जमी हुई क्यों है, चल करके मेरे दोस्त का इस्तेमाल कर। खुश्तीगिरी दरगाह शरीफ जब आप जाएंगे, दीवार का छोटा सा हिस्सा आज मैंने खुश्तीगिरी दरगाह शरीफ में सबसे पहली तालीम हासिल की। हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल वहाब साहब मेरे उस्ताद रहे। तो खुश्तीगिरी की वो सरजमीन अजीजान गिरामी, इसीलिए शायर ने कहा है साइंसी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है। साइंसी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है। जहाज उड़ते सड़कों पर चमकती कार चलती है, मगर साइंस हैरान है फकीरों की सवारी पर। ये दीवार को कहते हैं, वो दीवार चलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे औलियाए किराम, सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम हमें और आपको हुस्ने अमल की तौफीक दे, दुनिया और जहान में सुर्ख रुई अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मोमिनीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।